Hello and a very warm welcome to all of the learners on our channel Azharines Academy. Today we have a topic to discuss on is jaw movement, जो हमारे मुंह का निचला हिस्सा है जिसको हम जबड़ा कहते हैं हिंदी और उर्दू में। ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, नीचे जाता है और उसका उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू आवर अदर इंडियन लैंग्वेजेस। मैं उसके लिए कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगा। तो पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअली देर आर डिफरेंट एक्सेंट्स ऑफ इंग्लिश, एज यू नो, अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन, चाइनीज़, अफ्रीकन. If you'll see some of the part of the Africa, they speak like I don't want to talk to you. See, they have not pronounced T as T, they say T. But still we understand that as far as their jaw movement of their mouth is proper and the words they speak is very clear. तो एक्सेंट में हम समझ जाते हैं थोड़ा सी आगे पीछे हो, पर अगर आपका जॉ मूवमेंट सही नहीं है तो आपके वर्ड्स बिल्कुल अनक्लियर होंगे. The problem occurs when you move your jaw while speaking English same as you do while speaking your mother tongue. That becomes a lot of problem because the jaw movement for English is a bit wider than other languages. For example, अभी ये मैं वर्ड्स बोलता हूँ, देखिए, और आप भी मेरे साथ बोलिए, तो इसमें आपको लगेगा कि आपका जॉ का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है. किताबें, कशिश, इश्क, मच्छर, पुस्तक, बर्तन, अजहर, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं पड़ा आपके मुंह पे. नाउ सी इन इंग्लिश हाउ वी डू इट. डिलीशियस, बाउंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंडिपेंडेंस, अपॉर्चुनिटी, प्रायोरिटी, चैम्पियनशिप, complicated. See how movement goes from up to down, and especially it when you say priority, पूरा मुंह आपको खोलना पड़ेगा. You cannot just keep your mouth a bit open and to speak that, because this will be very unclear word. So we need to fix this issue first if you have it. Otherwise you will sound very unclear. The clarity of words will attract the people to listen to you very carefully. और सबसे पहले जो हम कॉन्फिडेंस जो हमारा गिराता है इंग्लिश बोलने के लिए, वो हम खुद होते हैं. इसलिए कि जब हमारे कान को हमारे ही वर्ड्स अनक्लियर होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है. देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग टीचर्स आई हैव सीन दे डू नॉट ओपन देयर माउथ प्रॉपरली. तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए इसकी, और बहुत ज़्यादा मुंह खोल खोल के कोई भी चीज़ पढ़िए. जो भी, जिससे अभी यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स मैंने आपको दिखाया कि इसको बाउंड मत बोलिए, बाउंड बोलिए. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत बोलिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलिए. अपॉर्चुनिटी मत बोलिए, अपॉर्चुनिटी बोलिए. प्रायोरिटी इस तरह से मत बोलिए, प्रायोरिटी बोलिए. थोड़ा और मुंह खोलिए, तो योर वर्ड्स विल बी वेरी क्लियर एंड दैट विल sound as that some professional is speaking. This is Azhar signing off for now. See you in the next. Thanks a lot.